मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसी लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की। सुनीता आहूजा, जिनकी अभी तक एकमात्र पहचान यही है कि वो बॉलीवुड के चीची यानी गोविंदा की पत्नी हैं। वही सुनीता आहूजा जो एक वक्त में कभी बॉलीवुड की पार्टीज और फैमिली इवेंट्स में चुपचाप एक कोने में खड़ी दिखाई दे जाती थीं, अब खुद को स्पॉटलाइट में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए हो रहा है? क्या सुनीता आहूजा डेस्पिरेशन की उस हद तक पहुंच गई हैं जहां वो अपने ही घर की इज्जत को मीडिया के सामने उछाल उछाल कर पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब गोविंदा के नाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि इससे गोविंदा का नाम हो रहा है? नहीं किया, गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने तू बाप है कि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें पीछे मुड़कर ये देखना होगा कि सुनीता आहूजा और गोविंदा की ये कहानी कोई नई नहीं है। हम आज के मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना जरूरी है कि गोविंदा, जिन्हें आप 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर जानते हैं, जिनकी फिल्में देखकर आप और हम बड़े हुए हैं, चाहे वो राजा बाबू हो, हीरो नंबर 1 हो या फिर कुल्ली नंबर 1, वो आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। सुनीता आहूजा और गोविंदा की शादी 1987 में हुई थी। इस रिश्ते को गोविंदा ने हमेशा बचपन का प्यार और बचपन की मोहब्बत ही कहा। सुनीता खुद चीख चीख कर कहती हैं कि गोविंदा उनके बचपन का प्यार है, लेकिन शादी के बाद का ये सफर शायद उतना आसान नहीं रहा जितना पर्दे पर दिखता है। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। सालों तक सुनीता घर संभालती रहीं, गोविंदा के करियर को सपोर्ट करती रहीं। उनके 2 बच्चे हुए, यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा। लेकिन अब लगता है कि सुनीता खुद को आगे लाने के चक्कर में सबको पीछे करना चाह रही हैं। थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, आई हेट। पिछले 1-1.5 साल से सुनीता आहूजा हर जगह नजर आ रही हैं। कभी किसी के पॉडकास्ट में, कभी इंटरव्यू में, कभी किसी शो में, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने अपने घर पर ही कुछ बॉलीवुड जर्नलिस्ट को बुलाया और एक राउंड टेबल डिस्कशन किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों? क्या ये वाकई डेस्पिरेशन है या कुछ और? अब आते हैं सबसे ताजी और सनसनीखेज बात पर। सुनीता आहूजा ने मंगलवार को अपने व्लॉग यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका टाइटल है सच का सामना, राउंड टेबल कन्वर्सेशन विद लीडिंग जर्नलिस्ट। इसमें बॉलीवुड के कुछ नामी जर्नलिस्ट जैसे हिना कुमावत, सरिता और नयन रक्षित शामिल हैं। ये वीडियो करीब 40 मिनट का है, लेकिन दोस्तों, अगर आप इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी पर नजर डालेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। वीडियो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी नौसिखिए प्रोड्यूसर ने इसे बनाया हो। लाइटिंग और साउंड जैसी बेसिक चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। न तो मेहमानों को अलग से माइक दिए गए हैं, जिसकी वजह से कभी किसी की आवाज ज्यादा आती है तो कभी कम। लाइटिंग इतनी घटिया है कि चेहरे पर काले साए आ रहे हैं। ओवरऑल लुक बिल्कुल भी रिच नहीं लगता। ऐसा कहीं से नहीं लगता कि आप किसी बड़े सुपरस्टार के आलीशान घर में बैठे हैं। ये बहुत ही जल्दबाजी में शूट किया गया एक सस्ता वीडियो लग रहा है। कंटेंट की बात करें तो वहां भी सिर्फ खाली बर्तन बज रहे हैं। डिस्कशन स्टार्स के फॉलोअर्स, नेगेटिव पीआर और ऐसे ही टॉपिक्स पर होता है जिन पर बहुत अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन सुनीता बीच बीच में सबकी बात काट देती है और पूरा सेशन बिखरा बिखरा सा लगता है। ये वीडियो देखकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। सुनीता आहूजा को आखिर क्या जरूरत पड़ गई है इस तरह का घटिया कंटेंट बनाने की? अगर आपको जर्नलिस्ट को घर बुलाना है तो कम से कम लाइट और साउंड तो ढंग का रखिए। ऐसा लग रहा है
कि ये किसी तरीके के फेम पाने के पागलपन में शूट किया गया है। दोस्तों, अगर हम सुनीता आहूजा के पिछले पॉडकास्ट और इंटरव्यूज को देखें तो एक कड़वा पैटर्न साफ नजर आता है। हर बार वो एक ही राग अलाप रही हैं कि गोविंदा अच्छे पति नहीं है, गोविंदा अच्छे पिता नहीं है, गोविंदा ने ये किया, वो किया, गोविंदा तो घर बैठ गए, गोविंदा ने अपना करियर खुद खत्म कर लिया। यानी हर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ गोविंदा की बुराई। हाल ही में तो सुनीता ने सारी हदें पार कर दी और गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप भी लगा दिए। उन्होंने लड़की का नाम तक बोल दिया। उन्होंने कहा कि गोविंदा ने उन्हें धोखा दिया, उनकी संगत खराब है और वो अब लाइफ में छुट्टे हो गए हैं। सुनीता ने यह भी बताया कि गोविंदा अपनी मां से बहुत डरते थे और मां के निधन के बाद उनका व्यवहार ही बदल गया। वो कहती हैं, क्या पता अगर कभी वो सुधर जाएं, हमारे हिसाब से रहें, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। अब सवाल ये है कि ये कौन सी गलती है जिस पर वो माफी का सर्टिफिकेट बांट रही है। माफी की शर्त क्या है? शर्त यह है कि गोविंदा सुधर जाएं और सुनीता के हिसाब से रहें। क्या एक सुपरस्टार को अपने घर में गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं सुनीता? इतना ही नहीं, सुनीता ने मेनोपॉज के समय महिलाओं के प्रति सहानुभूति बटोरने की भी पूरी कोशिश की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेनोपॉज के टाइम महिलाओं को पति और बच्चों के सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन गोविंदा ने ऐसा नहीं किया। जर्नलिस्ट के साथ डिस्कशन में सुनीता ने फिर वही बचपन का प्यार वाला कार्ड खेला। एक तरफ वो खुद पूरे दिन ऐसे इंटरव्यू देती हैं जिससे गोविंदा के खिलाफ हेडलाइंस बने, और दूसरी तरफ जर्नलिस्ट के साथ बैठकर कहती हैं कि टीवी पर बकवास चल रहा है और मुझे वो सब नहीं सुनना। अरे सुनीता जी, वो बकवास आया कहां से? उसे पैदा तो आप ही ने किया है। उन्होंने गोविंदा के स्टारडम का भी मजाक उड़ाया और कहा कि वो अब स्कूल फंक्शंस में नाच रहे हैं, जो कि काफी दुखद है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके 37 साल पुराने रिश्ते में 2025 से ही अफेयर के आरोप और तलाक की अफवाहें चल रही हैं। जब हिना कुमावत ने उनसे पूछा कि वो क्या सोचती हैं, तो सुनीता ने कहा, मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। इस पर हिना ने कहा कि भगवान तो माफ करने के लिए कहते हैं, तो सुनीता का जवाब था, उसकी भी एक लिमिट होती है। यानी वो वही कहेंगी जो उन्हें कहना है, चाहे सच कुछ भी हो। He didn't tell गोविंदा कि आप मेरे को इधर फोन कर दो, उधर फोन कर दो। नहीं किया, गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये आप किसी भी जातिवाद या समाज या किसी विषय से इसे जोड़ नहीं सकते कभी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुनीता आहूजा ये सब कर क्यों रही हैं? क्या ये वाकई फेम पाने का डेस्पिरेशन है या फिर किसी पुरानी टीस का बदला? सुनीता जी खुद डंके की चोट पर कहती हैं, मुझे सिर्फ गोविंदा की पत्नी मत बोलो, मेरी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, मेरी अपनी पहचान है। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इसी पहचान को बनाने के लिए वो अब हर प्लेटफॉर्म पर, हर पॉडकास्ट में गोविंदा के सबसे निजी राज उछाल रही है। लेकिन क्या एक गरिमामय रिश्ते में ऐसा करना सही है? अगर आप उनके पिछले कुछ महीनों के इंटरव्यूज उठाकर देखें तो हर जगह सिर्फ एक ही राग सुनाई देता है। गोविंदा ने उन्हें धोखा दिया, गोविंदा अब घर बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। यानी जिस इंसान ने उन्हें दुनिया भर की खुशियां और शोहरत दी, आज उसी की नाकामयाबी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और ये जो हालिया राउंड टेबल वीडियो सामने आया है, उसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। उस वीडियो का प्रोडक्शन इतना घटिया और सस्ता है कि उसे देखकर लगता ही नहीं कि आप एक सुपरस्टार के घर का नजारा देख रहे हैं। ऐसी बचकानी एडिटिंग और लाइटिंग से सुपरस्टार गोविंदा की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। Okay, I'm not one of this, but I'm a fighter. Sunita will never change till her death. अगर ये पब्लिसिटी पाने का तरीका है तो यकीन मानिए ये बहुत ही अजीब और घटिया तरीका है। जर्नलिस्ट को अपने घर के ड्राइंग रूम में बुलाना, फिर उनकी बातें बीच बीच में काटना और बिना किसी प्रोफेशनल सेटअप के उसे यूट्यूब पर डाल देना।
ये कौन सी नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश है? वहीं अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें और गोविंदा की बात करें, तो उन्होंने ANI न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। गोविंदा ने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने साफ कहा कि ये सारे आरोप सरासर गलत हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। अब आप ही सोचिए, घर के अंदर की कलह जब इस तरह सड़क पर आती है तो नुकसान किसका होता है? साल 2025 में अफेयर की खबरें उड़ी, तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ा और अब 2026 में फिर से वही तमाशा शुरू हो गया है। इसे देखकर तो यही लगता है कि सुनीता जी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। नेगेटिव PR से ही सही, लेकिन सुर्खियों में बने रहना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब गोविंदा के उन करोड़ों फैंस को दुखी नहीं करता जिन्होंने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया? झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन क्या कैमरे के सामने बैठकर अपने जीवन साथी की कमियां गिनाना एक स्वाभिमानी पत्नी को शोभा देता है? आज बॉलीवुड बायो टाइम आपसे ये 3 सुलगते सवाल पूछता है। क्या आपको लगता है कि सुनीता आहूजा अपनी नई पहचान बनाने के लिए गोविंदा की सालों की कमाई हुई इज्जत का इस्तेमाल कर रही है? क्या एक सुपरस्टार की पत्नी को अपने घर के निजी झगड़े इस तरह सरेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उछालने चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि गोविंदा के करियर और छवि के खिलाफ ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि सुनीता जी की टीम उन्हें सही सलाह देगी, ताकि वो गोविंदा की बुराई करने के बजाय कुछ पॉजिटिव विषयों पर बात करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने इस चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। और जो नाम ले रही हैं वो कोमल, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं आज जो सेव्ड हूं, वो एक भी शब्द नहीं बोलती हैं, वो चुप है। इतने में तो लोग आजकल यंगस्टर्स जो है क्या क्या गाली वाली देते हैं। खास तौर पे कोमल का धन्यवाद देता हूं कि आप एक शब्द गलत नहीं कह रही हैं और ये विषय से जुड़कर आप चर्चा में आ जाएं या प्रचलितता पाएं, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। तो ऐसी लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है।